Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a company. इसमें हम liabilities के बारे में पढ़ेंगे. Liability जो होता है क्या है? Liabilities are classified as non-current liability and current liabilities in the balance sheet. The two terms have been defined. उस केस में the two terms have been defined in Schedule 3 of the Companies Act 2013. दोनों टर्म में द टर्म करेंट लाइबिलिटीज इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट एज फॉलोज. करेंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी व्हिच इज करेंट लाइबिलिटी है क्या? वन, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल यूजुअली 1 साल होता है. 1 साल का अंदर ये रिपेमेंट हो जाएगा. करेंट लाइबिलिटी 1 साल के अंदर सेटल हो जाएगा. और ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट यानी बैलेंस शीट डेट, और 12 महीने के अंदर बैलेंस शीट का रिपोर्टिंग डेट. बैलेंस शीट डेट इज रिपोर्टिंग डेट. जिस दिन रिपोर्ट होगी लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर सेटल हो जाएगा. इज टू बी सेटल्ड. थर्ड होता है हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड. इट इज हेल्ड. ये ना इसको हेल्ड कर रखें फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड. करेंट लाइबिलिटी हम रखे हैं, मतलब उधार लिए है, लोगों से गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, उसको पे करेंगे. इट इज ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया है. फोर्थ होता है देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट एटलीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. ये अनकंडीशनल डेफर्ड सेटलमेंट नहीं है कि इसके बाद कभी भी चाहे, मतलब 2-3 साल या 3 महीने देर करके इसको रिपे करें. इफ ए लाइबिलिटी मीट्स एनी ऑफ द अबव कंडीशन इट इज नोन एज ए करेंट लाइबिलिटी. ये 4 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दिया इट इज ए करेंट लाइबिलिटी. देन लेट अस डिस्कस कंडीशंस ऑफ ए लाइबिलिटी टू बी ए करेंट लाइबिलिटी इन डिटेल. एक करेंट लाइबिलिटी होने के लिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं. एक होता है एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ये लाइबिलिटी सेटल होना चाहिए. ये लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड और शोन एज करेंट लाइबिलिटी इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का डेट से विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ये सेटल होना चाहिए. ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए कंपनी में भी ए पीरियड ऑफ 12 months और मोर. 12 महीने या उससे ज़्यादा होना चाहिए. इन केस इट में बी ए पीरियड ऑफ 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है. इन केस द ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 months, सपोज 18 महीने होता है, ऑल लाइबिलिटीज ऑफ दैट बिजनेस आर शोन एज करेंट लाइबिलिटी, जो कि 18 महीने के लिए होगा. इफ दे आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से 18 महीने यानी 1.5 year यानी 1.5 साल के अंदर पे होगा. तो 18 दिन महीने के अंदर जो पे होने वाला है सब करेंट लाइबिलिटी भी दिखाए जाएंगे. एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट एज शोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटी. वो नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है जो 18 महीने के बाद सेटल होगा. देन वी विल टॉक अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल. What is this operating cycle mean? The term operating cycle is defined in Schedule 3 of the Companies Act 2013 as follows. Operating cycle is the time between the acquisition of an asset and processing and its realization and into cash and cash equivalent. मतलब एक एसेट खरीदना, इसको प्रोसेस करना और पैसे रियलाइज करना. ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम टेकन. ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम टेकन बाय द कंपनी टू एक्वायर एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. जो टाइम मिलेगा हम एसेट को एक्वायर करेंगे और उसको हम क्या करेंगे ना, प्रोसेस करेंगे और कैश में कन्वर्ट कर देंगे. वेयर ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड
इट इज अज्यूम टू 12 मंथ्स। जहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चर करना, उसको कैश में कन्वर्ट करना, ये ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, उसको 12 महीने लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल फॉर इट प्रोडक्ट विल बी द टाइम टेकन टू परचेज रॉ मटेरियल, processing it to make finished product, selling it in the market and converting into the cash and cash equivalents। ये पूरा रॉ मटेरियल खरीदने से पैसे रियलाइज करने का टाइम तक बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। The effect of operating cycle is that in case operating cycle is of a period more than, अगर ज़्यादा होता है more than 12 months से 18 महीने होता है, all liabilities of that business are shown as current liability if they are due for settlement within 18 months from the date of balance sheet। balance sheet का डेट से 18 महीने। Let us understand the period of operating cycle with the help of the following diagram। ये डायग्राम से देखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल चार्ट क्या है, कैश और बैंक क्या है, ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज्ड, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। ये होता है कैश और बैंक। हमारे पास कैश है, हम क्या करेंगे ना, पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, से हेल्ड फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने रखेंगे। देन प्रोसेस द रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर फिनिश्ड गुड्स से 4 महीने रखा, 4 महीने में प्रोडक्शन किया। देन फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन इन्वेंट्री से 3 मंथ्स, 3 महीने इन्वेंट्री में रखा। 4 3 7 3 10 महीने, 10 और 4 फिनिश्ड गुड्स सोल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू ट्रेड रिसीवेबल, यानी बिल्स रिसीवेबल या डेटर बन गया वो, से ऑन क्रेडिट फॉर ए पीरियड में 4 महीने। तो 10 ये हो गया, 8 3 11, 11 4 15, 15 महीने। देन ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज टू कैश, तो 15 महीने होगा ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल विल बी 15 मंथ्स, 4 महीने 4 महीने 3 महीने 4 महीने, 15 महीने ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इज डिटरमिन्ड फॉर ईच टाइप ऑफ बिजनेस सेपरेटली। हर बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग साइकिल अलग करके निकालते हैं। Thus, if a company has more than one business, say construction and manufacturing दो है, operating cycle will be determined for construction business अलग सा and manufacturing business अलग सा separately। तो थर्ड होता है ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ अ बैलेंस शीट। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का डेट से 12 महीने के अंदर सेटल होने को है। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा है उसके 12 महीने के अंदर से, इसके 12 महीने के अंदर इसको सेटल करना होता है। लाइबिलिटी इज शोन एज करेंट लाइबिलिटी इफ इट इज ड्यू फॉर सेटलमेंट पेबल विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनने का 12 महीने के अंदर कोई लाइबिलिटी अगर सेटल करना है तो उसको करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। देन फर्स्ट होता है व्हेन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 महीने, 12 महीने से कम है। Liability is due to be settled or payment within the period of 12 months from the date of balance sheet are shown as current liability। जो 12 महीने में कम में सेटल होगा वो भी current liability है। For example, a business has an operating cycle of 7 months and a liability is due to be settled in 10 months। उधर ही 10 महीने में पे हो जाएगा। The liability will be shown as current liability। इसको भी current liability दिखाएंगे because the period of 10 months, although more than 7 months operating cycle, it is less than 12 months। 12 महीने को बेंचमार्क लेके चलेंगे। सेकेंड होता है व्हेन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 months से 15 महीने, अगर 15 महीने होते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, व्हेन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 months से 15 महीने होता है। Liability is due for settlement payment within the period of 15 months from the date of a balance sheet are shown as current liability। ये current liability के हिसाब से दिखाया जाता है। तो
देन थर्ड होता है हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। ये जो हमने एसेट जो करंट लायबिलिटी रखते हैं वो ट्रेडिंग के लिए हम करते हैं यूज, मतलब करंट लायबिलिटी इसीलिए होता है। ए लायबिलिटी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड इज ए लायबिलिटी व्हिच ए कंपनी होल्ड्स विद एन इंटेंशन टू ट्रेड, इसमें बिजनेस करेगा, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी हैज इशूड 1,09% डिवेंचर्स ऑफ 10 each. It decides that it will reduce trade in 10,000 डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर में ट्रेड करेगा, परचेज एंड सेल देम, खरीदेगा बेचेगा। सिंस इट इज ए लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी 10,009% डिवेंचर ऑफ 10 यानी 1,00,000 रुपीज विल बी सोन एज करंट लाइबिलिटी, क्योंकि डिवेंचर खरीदेगा बेचेगा। और 90,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹10 each जो इन्होंने इशू कर दिया ₹9,00,000 एज ए नॉन करंट लाइबिलिटी। A liability held for the purpose of trading is shown as current liability if it is payable within 12 months from the date of balance sheet. बैलेंस शीट का डेट से 12 महीने के अंदर पे हो जाएगा। फोर्थ होता है there is no unconditional right to defer settlement at least 12 months from the date of a balance sheet. बैलेंस शीट का 12 महीने के बाद, डेट का 12 महीने के बाद ये लायबिलिटी को हम डिफर नहीं कर सकते, वो समझा देता हूँ क्या है। इफ द कंपनी हैज ए लायबिलिटी ड्यू फॉर सेटलमेंट विद इन 12 months ऑफ द डेट ऑफ अ बैलेंस शीट एंड इट डज नॉट हैव द राइट टू डिफर, इसका कोई राइट नहीं डिफर करने के लिए, पोस्टपोन द सेटलमेंट, सेटलमेंट को बंद कर देंगे, इट इज शोन एज करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी हैज टेकन ए लोन फ्रॉम द बैंक व्हिच इज ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 1 October 2025। इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2025 लोन विल बी क्लासिफाइड और shown as current liability because the company cannot postpone the liability to a later date, extend the period of loan, the right to extend in the is it is with the bank। अगर एक्सटेंड करने के लिए पर्पस है कंपनी के पास और वो पोजीशन है, अगर वो राइट है, तो इसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि 12 महीने के बाद ही वो डिफर हो सकता है। इलस्ट्रेशन 1 क्लासीफाई द लायबिलिटी ट्रेड में लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स गिवन एज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज गिविंग रीजन्स फॉर सच क्लासिफिकेशन। देखो ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल, ये होता है पेबल इन मंथ्स, ये होता है केस और ये होता है पर्टिकुलर्स। 1 ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग साइकिल 10, पेबल इन 8 months। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज एंड ट्रेड पेबल्स। केस 1 करंट लायबिलिटी क्यों ना, पेमेंट पीरियड में इट इज लेस देन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। 12 महीने देखो ना, ये ऑपरेटिंग साइकिल इसका 10 है, पेबल इन 8 months, तो ये 8 महीने से कम है, इसलिए करंट लायबिलिटी, और ये 10 महीने 12 महीने से कम है। इट इज विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। देन केस टू में देखो ये 10 महीने, ये 12 महीने ट्रेड पेबल। सेकेंड केस ये भी करंट लायबिलिटी है, क्यों ना, पेमेंट पीरियड इज 12 months विच इज इक्वल टू ए पीरियड ऑफ 12 months। सेकेंड कंडीशन आ गया from the date of balance sheet although it is more than the period of operating cycle। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने है, बट ये 12 महीने में पेमेंट हो सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब 10 महीने है, बट पेबल विद इन 12 months। देन थर्ड होता है 10 महीने ऑपरेटिंग साइकिल, 15 महीने में पेबल है, ये होता है नॉन करंट लायबिलिटी। द पेमेंट पीरियड इज मोर देन ए पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब 10 महीने की जगह पे 15 महीने, एंड आफ्टर 12 months 15 महीने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी। देन फोर्थ वी डिड 1 2 3, देन कम योर फोर्थ ट्रेड पेबल। ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने, पे होगा 15 महीने में, ये ऑपरेटिंग साइकिल से पेबल कम है, तो ऑपरेटिंग साइकिल से पेबल कम दिन में है, तो ये करंट लायबिलिटी है, क्योंकि पेमेंट पीरियड इज लेस देन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑल्दो इट इज पेबल आफ्टर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये
ऑपरेटिंग साइकिल इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स लेस देन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ पे पेएबल इन लेस देन द ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है बट ये पेएबल 15 महीने में है, तो इसीलिए करंट लायबिलिटी। देन 18 महीने 24 महीने ट्रेड पेएबल नॉन करंट होगा ये। दिस इज नॉन करंट लायबिलिटी। पेमेंट पीरियड इज मोर देन ए पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा दिन में पे होता है, 18 महीने की जगह पे 24 महीने पे हो रहा है। एंड आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। ये हो गया आपके करंट लायबिलिटी एंड ऑपरेटिंग साइकिल इसके बारे में। देन नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास।